हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपको कराने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है। उसमें देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और अंग्रेजी उसमें समष्टि अर्थशास्त्र। मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, मीन्स व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, मिक्रोज शब्द से। मिक्रोज किस शब्द से, मिक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा, मिनी। देखो आप लोगों की जैसा आप फ़ोन चल रहे हैं, फ़ोन में क्या होती है, सिम कैसी लगती है, मिनी सिम लगती है। कैसी लगती है, मिनी सिम लगती है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटी सिम। इसलिए तो माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक क्रिया की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब इसमें सिर्फ एक देश होते हैं ना, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही बात की जाती है। किसमें, माइक्रो में। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्तिगत ग्रस्त की नमक के लिए मांग, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह, जैसे कि बाजार की नमक के लिए मांग, बाजार की नमक के लिए मांग। मीन्स जैसे कि सपोज करो एक व्यक्ति द्वारा जो डिमांड की जाती है वो हमारे किस में आते हैं, माइक्रो में। अगर सभी व्यक्ति डिमांड करते हैं उसी चीज़ के लिए तो वो हमारा क्या रहता है, मैक्रो। वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रो। क्लियर है चीज़। ठीक है, देखो लास्ट में एंड में इसकी डेफिनेशन रखेंगे इंग्लिश में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। किसी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, कोई एक घर, इंडिविजुअल प्राइज, व्यक्तिगत प्राइज, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, वो ये कह रहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग। अब आता मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल पर, मीन्स बड़ा। ठीक है, जहाँ हम किसी एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं वो हमारी कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। या किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक फर्म के बारे में, या पर्टिकुलर किसी एक संस्था के बारे में बात करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जहाँ हम सभी लोगों को इकट्ठा मिलकर लेके चलते हैं, या सभी देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में बात करते हैं, या सभी संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, सभी फर्म के बारे में बात करते हैं, तो हमारी कहलाती है मैक्रो। क्या कहलाता है, मैक्रो। मीन्स मैक्रो का मतलब होता है बड़े, मतलब जहाँ पर लार्ज स्केल को लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। जिसका अर्थ क्या है, बड़ा। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। वो देखो ये बात आगे ना, वही बात देखो, आर्थिक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल आय, इनकम, जो आपकी नेशनल इनकम होती है, क्या एक देश की इनकम होती है, नहीं, उसमें सभी देशों की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। फिर जो एम्प्लॉयमेंट है और आपका जो प्राइस लेवल है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी हमारे ये विषय होंगे, ये हमारे किस में आएंगे, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स है। क्लियर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं हम, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स बोलो, या माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो देखो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स उत्पादन का सिद्धांत। डिमांड के में कि कब डिमांड बढ़ती है, कब घटती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का हमारा कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब कितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, फिक्स करेंगे प्राइस कितना होगा किसी वस्तु पर, कितना नहीं होगा। ये हमारे मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, उसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, मतलब जितने भी हम साधन कारक लगाएंगे, साधन लगाएंगे, थ्योरी ऑफ फैक्टर्स, हमारे फैक्टर ऑफ प्राइजिंग हमारे क्या कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, उत्पादन के जो साधन है वो कौन कौन से होते हैं, वेजेज, हमारे वेजेज, और क्या है हमारे लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये सब हमारे क्या हैं,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। हम फर्स्ट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। देखो थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहता है। वैसे अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है, किसी वस्तु की मांग कैसे, मतलब किसी वस्तु की जो डिमांड है वो किस तरह से डिपेंड होगी, कैसे बढ़ेगी, कब घटेगी, कब कब कैसे पता चलेगा। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता की मांग तथा उसकी अधिकतम संतुष्टि से संबंधित सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग मतलब जितनी की डिमांड कर रहा वो चीज़, और उस जितनी उसने डिमांडेड करी है वस्तु, उससे वो कहाँ तक, कितने लेवल तक सेटिस्फाई हुआ है, ये हमारा क्या कहलाता है, मांग का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय जो उसकी फिक्स इनकम होगी को बाजार मूल्य पर विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती, सपोज करो मेरी सैलरी 10,000, फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, जो मेरी निश्चित आय होगी, ये फिक्स इनकम होगी मेरी। अब मैं इस 10,000 को मार्केट में जितनी वस्तुएं हैं उन पर अलग अलग खर्च करके किस तरह से बांटूंगी, किस तरह से कौन सी चीज़ खरीदूंगी जिससे मेरा लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो ये मेरे क्या कहलाता है, मांग का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वैसे अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। देखो एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। एक फर्म क्या करती है, उत्पादन के साधनों को एकत्रित, उत्पादन के साधन कौन कौन से आपके पता है, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर, इनके बिना कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जाता। इनसे संबंधित उत्पादन, फलन तथा उत्पादन के नियमों का अध्ययन किस में किया जाता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन, मतलब कीमत निर्धारण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में खरीदा व बेचा जा सकता है। जितनी हमने उत्पादित मतलब जो हमने वस्तुएं बनाई हैं उनको अलग अलग कंडीशन में बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी में, पूर्ण प्रतियोगिता होता है जहाँ कंपटीशन होता है, एकाधिकार होता है जहाँ सिर्फ एक का ही अधिकार होता है। ठीक है, मैं वस्तुओं की कीमत निर्धारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किसके द्वारा होता है, फैक्टर प्राइसिंग के द्वारा। किसके द्वारा होता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन के द्वारा। क्लियर है। अब बता थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका उत्पादन के साधनों में साधन, कीमत तथा मजदूरी, ब्याज, लागत आदि के रूप में बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब जो वस्तुएं बेची ना हमने, जो बनाई थी पहले, उसको बेचने जो इनकम प्राप्त होगी उसको हम कहाँ, उससे हम क्या करते हैं, कस्टमर्स अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी में दे देते हैं, उनको ब्याज दे देंगे, उनकी जो मजदूरी होगी उनके रूप में दे देंगे, लाभ के रूप में बांट देंगे। ठीक है, साधन कीमत के निर्धारण अथवा बंटवारे से संबंधित समस्याओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।